साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं समाज की हलचल न्यूज चैनल। साहस सच दिखाने का बूंदी। 28 अगस्त रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर शुक्रवार को छत्रपुरा स्थित अनारकली बावली के तट पर रघुनाथ ज्योतिष परिषद बूंदी के तत्वावधान में श्रावणी कर्म कार्यक्रम वैदिक रीति नीति एवं मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण बंधुओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय संत ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी तथा व्यास आचार्य ऋतुराज गौतम, पंडित शंभुदत्त कश्यप, पंडित जितेंद्र गौतम, पंडित गिरिराज बरोदिया, विप्र फाउंडेशन प्रदेश मंत्री गिरीश ओझा, मुकेश कलवाड़िया, पंडित गिरिराज श्रृंगी, पंडित हनुमान गौतम, रामनिवास पंचोली, छितर लाल गौतम सहित ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम हिमाद्री संकल्प कराया गया। इसके बाद कुशा, पंचगव्य, जौ, तिल, गोबर, गोरज, भस्म, गंगाजल, फलरस तथा धन धान्य आदि वस्तुओं से 10 विधि स्नान किया गया। इसके बाद सरोवर में मंत्रोच्चार के साथ देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण एवं गुरु तर्पण किया गया। श्रावणी कर्म के पश्चात गणपति पूजन, सप्तऋषि पूजन एवं अरुंधति पूजन किया गया। यज्ञोपवीत पूजन के बाद सभी ब्राह्मण बंधुओं ने सामूहिक रूप से नवीन यज्ञोपवीत धारण किए। आयोजकों ने बताया कि श्रावणी कर्म की परंपरा रक्षाबंधन के दिन सरोवर के किनारे ब्राह्मण समाज द्वारा निभाई जाती रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कर्म के माध्यम से विभिन्न दोषों एवं व्याधियों से मुक्ति तथा परिवार में सुख शांति, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की जाती है। कार्यक्रम के अंत में देश की एकता, अखंडता और विश्व कल्याण की कामना को लेकर सामूहिक मंत्र जाप किया गया। रघुनाथ ज्योतिष परिषद अनुसंधान केंद्र के मार्गदर्शन में पिछले 15 वर्षों से लगातार श्रावणी कर्म कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरें देखने और आपके क्षेत्र की हर हलचल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बूंदी से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। चैनल के लिए आपके विचार। समाज की हलचल जो चैनल है ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जन जन तक आवाज़ पहुंचा रहा है। बहुत कम समय में इसने देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि छोटी सी छोटी घटना को भी ये अपने उसमें लेकर के और बताते हैं, और उसमें एक पक्ष नहीं ले रहे, दोनों पक्ष को बराबर से दिखाते हैं, संतुलित बना करके, ताकि कहीं पक्षपात का आरोप चैनल पर न लगे। इसीलिए सभी को अच्छा लगा, सब लोग देख रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारा आशीर्वाद भी है कि ये चैनल खूब फलीभूत हो। सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मैं ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य और धार्मिक कार्य धर्म गुरु हूँ यहाँ का, ये कार्य कर रहे हैं। ये श्रावणी कर्म क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है? श्रावणी कर्म यह है कि आज के दिन जैसे एक स्कूल में प्रवेश करते हैं बच्चे, इस प्रकार से गुरुकुलों में आज के दिन प्रवेश होता है। तो वहाँ उनको जनेऊ पहना करके, गुरु दीक्षा मंत्र दे करके और वेद मंत्रों का अध्ययन करवाया जाता है। अपने पितरों के तर्पण किए जाते हैं और नई जनेऊ 12 महीने में जितनी यज्ञोपवीत जनेऊ काम में आ सके उनकी पूजा की जाती है। इसमें गणेश, भगवान विष्णु, सप्तऋषि, अरुंधति पूजन आदि होता है। तो आज हमने ये सभी कार्य किया है। पहले ये परंपरा जो थी कि स्थानों पर जगह नहीं मिलती थी, तालाब हो, नदियाँ हो, लेकिन बीच में परंपरा लुप्त हो गई। तो 15 साल पूर्व मैंने इसको वापस जीवंत करने का प्रयत्न किया। और प्रथम में तो हम 2 लोग थे, धीरे धीरे लोग जुड़े और बढ़ते बढ़ते कारवां बढ़ता गया। आज जागरूकता आ गई, पूरे देश में, राजस्थान में, सब जगह श्रावणी कर्म लोग कर रहे हैं वापस, और अपने आध्यात्मिक तरफ वापस लोगों का रुझान हुआ है। आज हमने यहाँ ये अनारकली की बावड़ी है छत्रपुरा में, क्योंकि पानी स्वच्छ है और स्नान करने योग्य, इसलिए हमने आज श्रावणी कर्म यहाँ किया है। जो भी पदाधिकारी थे सारे लोग तो इसमें मान ही सकते, अलग अलग जगह लोगों ने किया है। तो पदाधिकारी ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए और सबसे पहले 10 विधि स्नान हुआ। इसमें 10 प्रकार के स्नान होते हैं, पंचगव्य, गोमूत्र, गोबर, फल, स्वर्ण, भस्मी, मिट्टी, सब प्रकार से। स्नान के बाद फिर हेमाद्री संकल्प हुआ। हेमाद्री संकल्प में जितने भी प्रकार के पाप होते हैं वो सबका नाश हो जाता है, शमन होता है। तो हेमाद्री संकल्प हुआ। उसके बाद में फिर तर्पण हुए, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण
हाँ, ये डाब और तिल आदि से इनका उपयोग हुआ। उसके बाद में सबने बैठ के सामूहिक शांति पाठ किया और फिर भगवान गणेश की पूजन हुई, भगवान विष्णु का पूजन हुआ, सप्त ऋषियों का पूजन हुआ, अरुंधति पूजन हुआ, फिर यज्ञोपवीत पूजन हुआ। क्योंकि ये नियम है कि 12 महीने में जितनी जनेऊ की जरूरत पड़ती है उतनी आज के दिन अभिमंत्रित करके प्रतिष्ठित करके उनको रख लेना चाहिए। तो आज हम सब लोगों ने ऐसा ही किया है, उनको स्थापित किया है, प्रतिष्ठित किया है और इस प्रकार से एक समरसता भी इससे उत्पन्न होती है। सब लोग समाज के मिलते जुलते हैं, तो एक वैदिक कर्म है। तो आज के दिन संस्कृत डे भी मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ये भी उसी की एक ब्रांच है। ये बात रक्षाबंधन पे आपका लोगों को संदेश। रक्षाबंधन का प्रथम तो लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ तो कहते हैं कि भाई भाई बहन की रक्षा के लिए इसमें वचन देता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले रक्षाबंधन इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र की दाहिनी कलाई पे बांधी थी। जब इंद्र असुर से बार बार पराजय हो रहा था, तब इंद्र की पत्नी ने कहा कि मैं आज ऐसा उद्यम करूंगी जिससे आपकी विजय होगी। तो इंद्र की पत्नी ने पाटा लगा करके कुलगुरु को बुला करके भगवान विष्णु का और गणेश आदि का पूजन करवाया। रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके इंद्र की दाहिनी भुजा पर उसको बांधा। उसके बाद इंद्र की असुरों के ऊपर विजय हुई। तब से ये पर्व हुआ। अर्थात पत्नी भी पति के बांध सकती है, अगर उसकी रक्षा करना चाहती है तो बहन भाई के बांध सकती है, मित्र मित्र के बांध सकता है, बेटा पिता के बांध सकता है। यानी कि जो ये कामना चाहते हैं कि उसकी मेरे प्रेमी की रक्षा हो, चाहे वो पति हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, वो आपस में सब रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसीलिए पहले ब्राह्मण लोग घर घर में जा करके अपने यजमानों के यहाँ भी रक्षाबंधन किया करते थे। उनका मतलब यही था कि ईश्वर मेरे यजमान की रक्षा करे, इनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, सब प्रकार का आनंद हो। इस प्रकार से रक्षा सूत्र बांध करके उनको आशीर्वाद प्रदान करते थे। हालांकि ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई, लेकिन 10-5 साल पहले तक भी घर घर पुरोहित जा कर के यजमानों को रक्षाबंधन किया करते थे। अब अधिकतर इसका प्रचलन भाई बहन के रूप में ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि भाई बहन का पर्व तो जो है तो भैया दूज दीपावली के दूसरे रोज आता है। ये तो सभी के लिए सभी का पर्व है। जो अपने प्रेमी की रक्षा करना चाहता है वो रक्षाबंधन को गोत्र नाम बोल करके 3 बार लगाइए। ओम अस्मिन् पितामह, दादाजी को गोत्र बोलो, अपना गोत्र 3 बार 3 बार बोल करके चढ़ाओ गोत्र। फिर गोत्र बोलो, अस्मिन् पितामह पर दादाजी, पितामह के नाम से लगाइए। माता जी का नाम से, अपनी माँ का नाम से 3 बार अंजलि दो। अस्मान माता अमुकी देवी, दादी का नाम जो लगाओ, तो दादी का नाम हो गया। हाँ, अब परदादी अस्मान पितामह अमुकी देवी नाम बोल करके सोतेली माओ तो वो अस्मिन माता मनमकुल की देवी के पिताम चोटली कम्मा। हाँ, इसके बाद में जो है सो पितरों के लिए जल गिराते रहो। ओम बुद्धिर्मात्रं पुरास्तमुन्मयतां पितरः सौम्यासः आसोम ईश्वरवृत्ता पितास्ते नोवन्तो पितरो हवेषुः अंगीरसो च पितरो नवज्ञा अतर्वणो भगवा सौम्यासः तेषां वै सुमतो यज्ञानामपि भद्रे सोमनुष्ठिरः पितृभ्ये स्वदाजिभ्ये स्वदानं पित्रामहे वेत्ते यदिते जात वेदः स्वधाभिर्यज्ञ सुखत्वं सुखस्वः मधुवाकारितायते मधुक्षरन्ति सिद्धवः माधवीर संतोषदी मधु नक्त। नमो पित्रा पित्रो नमो गणान् पित्रो दत्त ततो पित्रो देशमतो पित्रो वासः। ओम नानी परदानी सरदानी के नाम से 3 बार अंजलि दो। हम भद्रदा मही वृद्धम वृद्धानी नमाधि। ओम मुत्याय कर्पणम हम किसी की भाई नहीं उसके नाम से लगा सकते हैं। ओम हम किसी का पुत्र नहीं है तो उसके नाम से लगा सकते हैं। ओम बेटी नहीं उसके नाम से लगा सकते हैं। किसी का भाई नहीं तो उसके नाम से भी लगा सकते हैं। ओम पिताजी भाई नहीं हो तो उसके नाम से भी लगा सकते हैं, पिताजी भाई। ओम नाम नहीं गोत्र नाम से बोलो।
सर्वमहान वसुतृष्टां सत्तिनं करो। हाँ सौगे देवास्ताता नागा धन्यवादसा ईसा कोई का सिद्धा पुष्के करो। ओम जने अनुजाई करे खाना बदल दिया कंटी टाइप कर लो। तेस्ता माग्नोत्ताम सत्तिनं जलम हे बांधवा ध्यान करो। हे बंधु जो भी है हे जनमणि बांधवा ये ते सर्वशिलाम ज्ञानतु यास्मतो विवांचति एवे जिनका पिंड क्रिया नहीं हुई लुप्त हो गया पिंड उनके नाम से ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेषामं हि दत्तमक्षेम जिज्ञेमस्तु तिलोदकम आवरण त्रपंतम देवसी त्रपन्वानः त्रपंतु पितर सर्वे। और आगे फूल चंद्र मंत्र अर्पण करें जने को बाएं कंधे पे सबवे हो जाओ मतलब सूर्य के जल चढ़ाओ। नमो विश्वस्ते ब्रह्मणे भास्वते सूर्य तिलक चावल पुष्प जल डालो गणेश जी का कछाटा लगा दो। ओम गणेशाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः गण गणपते नमः। ओम गणपतिवित्राय नमस्ताभयामि जमदग्ने नमस्ताभयामि वसिष्ठाय नमस्ताभयामि कश्यपाय नमस्ताभयामि अरुन्धते नमस्ताभयामि याज्ञवल्क्याय नमस्ताभयामि सप्तऋषिभ्यो नमः। पाद्यमर्घं स्नानं वस्त्रं पाद्यम नमः। विष्णु पूजनम भगवान विष्णु को पूजन करो। भगवान नारायण को ध्यान करो। ओम सहस्रशीर्षा सहस्रवास भूमिगम सर्वदा स्फुटवाद्यसिद्धसाङ्गुलं महानारायणाय नमः स्थापयामि। पाद्यमर्घं स्नानं पाटापई भगवान नारायण की पूजन कर दो। जल को छांटो। आह्वान करना ही मन एक पधराओ गई जन्म उग्र। ओम प्रथम तंतोकाराय नमः आह्वान स्थापयामि। पदो जिते तंतो अग्निमा स्थापयामि। तंते तंतो ओम सर्वनारायण स्थापयामि। चतुर्थंतो सोम स्थापयामि। पंचम तंतो पितृ स्थापयामि। षष्ठम तंतो प्रजापति स्थापयामि। सप्तम तंतो अनिल स्थापयामि। अष्टम तंतो सूर्य स्थापयामि। नवम तंतो विश्वान ओम स्थापयामि। ओम देवतम प्रथम ग्रंथ ओम विष्णु त्रपिंडां रुद्र त्रपिंडां प्रजापति त्रपिंडां देवा त्रपिंडां छंदांसी त्रपिंडां वेदा त्रपिंडां विषय त्रपिंडां पुराणाचार्य त्रपिंडां।